हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज सर्टेन आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग इन आइटम्स का एडजस्टमेंट आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बैड डेट्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ। बैड डेट्स क्या होता है, तो लेट अस सी, लेट अस डिस्कस, अ लॉट टू डिस्कस, तो लेट अस स्टे ट्यून। तो बैड डेट्स क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लॉस, ये एक तरह का नुकसान है। ये जिस भी फर्म को बैड डेट्स लॉस हुआ है वो उसके लिए एक तरह का लॉस है। तब ये लॉस राइज कर सकते हैं। दिस लॉस occurs when customers fail to pay for goods bought on credit by them। ठीक है, जनरली जब कस्टमर्स उधार में गुड्स खरीदते हैं और उसके लिए उसको खुद पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जो पैसा रिकवर नहीं हो पाया वो बैड डेट लॉस कहलाएगा। ठीक है, आप हो सकता है किसी को हो सकता है आप लोन दो और वो लोन लेकर के वो भाग गया, वो अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाया तब भी देयर इज अ लॉस। बट हम लोग इसको जनरली बैड डेट लॉस नहीं टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग वो भी एक तरह का लॉस है, बट जनरली हम लोग बैड डेट्स बोल करके जो लॉस है, इनकम टैक्स एक्ट भी इस बात का सबूत है कि जो बैड डेट लॉस सिर्फ उसी चीज को बोलो जो एक्चुअली में तुम्हारा रेवेन्यू का नुकसान करवाया, जो तुम्हारा रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज हो सकता है। तो दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, जो भी बैड डेट लॉस होगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये रहा हम लोग का थर्ड पॉइंट, दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है, बीइंग लॉस ड्यू टू बैड डेट्स लॉट। अगर बैड डेट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है तो उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे बैड डेट्स एक तरह का लॉस है, तो लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि आप लोग सबको जानते हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे ये एक नॉमिनल अकाउंट है बैड डेट लॉस। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब हम बैड डेट लॉस का बात करते हैं तो सिंस इट इज अ लॉस, तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, या लॉस ड्यू टू बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। और इसकी वजह से हम लोग का डेटर्स डिक्रीज कर गया, इसीलिए डेटर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस बैड डेट लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, तो उसका एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बैड डेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप द वीडियो इज क्लियर। मैं कंटिन्यू करूंगा और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, सो प्लीज स्टे ट्यून। हेलो दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो आइए इसके कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इट इज एन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट है। ठीक है, किस चीज़ का एस्टिमेट है ये? फॉर फ्यूचर लॉसेज ड्यू टू बैड डेट विच इज मोस्ट लाइकली टू अकर। ये फ्यूचर लॉसेज का ये एक एस्टिमेट है, एक अंदाज है हम लोगों का कि कमिंग ईयर में बेस्ड अपॉन पास्ट ट्रेंड्स कमिंग ईयर में इतना रुपया का बैड डेट लॉस हो सकता है। तो जब हम लोग अंदाज लगाते हैं तो उसको हम लोग एस्टिमेट बोलते हैं, और उसी एस्टिमेट को अकाउंट्स में बोला जाता है प्रोविजन बनाना। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि हम लोग अंदाज लगा रहे हैं कि करंट ईयर में या कमिंग ईयर में इतना रुपया का बैड डेट लॉस होने का पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन विल डिपेंड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो प्रोविजन है उसका अमाउंट हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड रहेगा। जैसे कि पास्ट ट्रेंड्स फॉर बैड डेट लॉसेज, पास्ट ट्रेंड्स फॉर बैड डेट लॉसेज। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने दिया है, सपोज XYZ फर्म हैज एक्सपीरियंस्ड दैट इन 2019-20 आउट ऑफ टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10 lakhs ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट लॉस ऑकर्ड फॉर ₹50,000। ठीक है, तो हुआ क्या था कि इन द ईयर 2019-20 में XYZ फर्म ने देखा कि टोटल उसने 10 लाख रुपया का उधार में माल बेचा था, जिसमें से 50,000 रुपया उसका बैड डेट लॉस हो गया। तो क्या परसेंटेज निकल रहा है? देयरफॉर रेट ऑफ बैड डेट्स विल बी इक्वल्स टू बैड डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा मेरा कैलकुलेशन, 50,000 बैड डेट्स है डिवाइड बाय 10 लाख का क्रेडिट सेल्स है मल्टीप्लाइड 100, तो 5% हम लोगों का रेट ऑफ बैड डेट लॉस आ रहा है। तो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ
कि प्रोविजन कैन बी मेड इन द ईयर 2020-21 फॉर 5% ऑन क्रेडिट सेल्स। ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोगों ने ये रेट को तय किया। इसी रेट के बेसिस पे हम लोग बैड डेट्स का अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। सपोज 2021 में टोटल क्रेडिट सेल हुआ 20 लाख रुपीस का, तो फिर हम लोगों का प्रोविजन फॉर बैड डेट आउटफुट रहेगा 20 लाख इंटू 5/100, ठीक है, तो एंड सो ऑन, यानी कि 1 लाख रुपया आपका यहाँ पे बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट लॉस आएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो आई होप द वीडियो इज क्लियर। आइए हम लोग इस चीज के बारे में और डीपली स्टडी करें। हेलो दोस्तों, हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो को। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्री आप क्या करिएगा इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफुट। आइए हम लोग जर्नल एंट्री सीखते हैं। तो जर्नल एंट्री पहला वाला 2 जर्नल एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफुट डेट्स अकाउंट क्रेडिट। बैड डेट्स एक लॉस है, उसको तो ऑलवेज डेबिट करना ही है, ये हम लोग अभी डिस्कस किए। प्रोविजन एक तरह का आप यूं अज्यूम करिए कि इट इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, इट इज ऑफ द नेचर ऑफ ए लायबिलिटी। तो जब कोई लायबिलिटी क्रिएट होता है, सिंस लायबिलिटी इज ऑफ अ क्रेडिट बैलेंस, आपको उसको क्या करना है, ऑलवेज क्रिएट करना ही है। तो सिंस बैड डेट्स एक लॉस है, उसको डेबिट करना, और सिंस प्रोविजन इज ऑफ द नेचर ऑफ ए लायबिलिटी, इट इज ऑफ द नेचर ऑफ एस्टिमेट, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। बीइंग प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफुट डेट्स क्रिएटेड। इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी बैड डेट्स है उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरीके से ट्रांसफर करना ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो बीइंग बैड डेट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी बैड डेट्स है उसको ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउ टू शो ओल्ड एंड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओल्ड एंड न्यू प्रोविजन मतलब ओल्ड मतलब पिछला साल का जो प्रोविजन रहेगा वो, और न्यू मतलब करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो। ओल्ड मतलब पुराना वाला प्रोविजन जो लास्ट ईयर हम लोग क्रिएट किए थे, और न्यू प्रोविजन मतलब करंट ईयर का प्रोविजन। तो जब दो प्रोविजंस रहेंगे, पिछला साल का कुछ प्रोविजन और इस साल का करंट प्रोविजन, तो किस तरीके से दिखाएंगे वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो देखिए 3 तरीका है। पहला तरीका मैंने यहाँ पे दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में आइएगा, वहां पे लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऐसे लिखिएगा। न्यू अमाउंट मतलब करंट ईयर का जो प्रोविजन आपने क्रिएट किया, कैलकुलेट किया, वो माइनस ओल्ड अमाउंट। तो ओल्ड अमाउंट मतलब लास्ट ईयर का अमाउंट, तो न्यू अमाउंट में से ओल्ड अमाउंट माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको आउटर कॉलम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अमाउंट वाले कॉलम में आप शो कर देना, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अच्छा, ये तरीका कब फॉलो करिएगा, व्हेन ओल्ड अमाउंट इज लोअर देन द न्यू अमाउंट। जब न्यू अमाउंट से ओल्ड वाला अमाउंट जो है वो कम है, तब ये वाला तरीका आप शो करिएगा। जैसे मान लीजिए न्यू अमाउंट इज 500 रुपीज और ओल्ड वाला प्रोविजन है आपका 100 रुपीज, तो 500 माइनस 100, तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया आपका 400 रुपीज। तो 400 रुपीज आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट वाले कॉलम में डेबिट साइड में शो कर दीजिएगा। इसके बाद अब आप देखिए, जब जहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ऐसे दिखाएं ओल्ड अमाउंट माइनस न्यू अमाउंट। ओल्ड अमाउंट में से अब न्यू अमाउंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये कब करिएगा, क्रेडिट साइड में ओल्ड में से न्यू को माइनस कब करिएगा, when न्यू अमाउंट इज लोअर देन द ओल्ड अमाउंट। जब न्यू अमाउंट ओल्ड अमाउंट से लोअर रहेगा तब आप इस तरीके से क्रेडिट साइड में शो करना ओल्ड अमाउंट माइनस न्यू अमाउंट। जैसे मान लीजिए ओल्ड अमाउंट इज 1000 रुपीज और न्यू अमाउंट 200 रुपीज है, तो 1000 माइनस 200 800 रुपया आएगा, तो वो आप यहाँ पे दिखा दीजिए। तो इसके बाद अब देखिए थर्ड तरीका ये है कि ओल्ड अमाउंट न्यू अमाउंट दोनों को अलग अलग साइड में शो करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। न्यू अमाउंट को ऑलवेज डेबिट साइड में शो करिए बिकॉज इट इज अ न्यू प्रोविजन और न्यूली क्रिएट करना है आपको, और जो ओल्ड वाला प्रोविजन है उसको आप क्रेडिट साइड में शो करिए। आई होप द वीडियो इज क्लियर, थैंक यू। दोस्तों अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को लेकर के आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है उसको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है,
on 1st April 2020, provision for doubtful debts existed at rupees 40,000. Trade receivables on 31st March 2020 were rupees 15 lakhs. Bad debts totaled 1 lakhs. It is required to write off the balance, the bad debts and create a provision equal to 5% of the trade receivables balances. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं पहले हेडिंग दिया हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 का, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। पहले आप लोग ऐसे हेडिंग दे देना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इससे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, दिखने में भी अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा आंसर। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको लिखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम है सन्ड्री डेटर्स। आप लोग सबको इसको इस नाम से ज़्यादा जानते होंगे, ये ज़्यादा पॉपुलर है सन्ड्री डेटर्स। तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना होगा ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद वहाँ से लेस करना होगा क्वेश्चन में जो फर्दर बैड डेट्स दिया होगा, मतलब जो कि देखिए आप लोगों के पास अगर ट्रायल बैलेंस रहेगा तो ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो बैड डेट्स दिया हुआ रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग फर्दर बैड डेट्स, उसको आपको एडजस्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स जो दिया होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डाउटफुल डेट्स या सिंपली डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स निकाल लेने के बाद फिर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैलकुलेशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके लिए फॉर करंट ईयर का कैलकुलेशन होगा रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी रेट रहेगा उसको 100 से डिवाइड कीजिएगा और डाउटफुल डेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। जो फिगर आएगा उसमें से लास्ट ईयर का जो प्रोविजन रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया हुआ था उसमें ट्रेड रिसीवेबल का 15 लाख रुपया, उसमें से बोल रहा था कि और फर्दर 1 लाख रुपया राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए मतलब उसको, वो भी आपका बैड डेट्स है, उसको एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है। तो 15 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया तो बैड डेट्स हो गया, तो ये पैसा तो मिलने वाला नहीं है आपको। तो आपके लिए कितना मिलने का चांस है, दैट इज 14 लाख। ये 14 लाख मिलने का चांस है, लेकिन इसके बारे में भी आप श्योर नहीं हो कि पूरा 14 लाख आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। जिस चीज को लेकर के हम लोग श्योर नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। तो ये हमारा डाउटफुल डेट्स है। डाउटफुल डेट्स के बाद हम लोग इसके ऊपर प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन का मतलब है हम लोग अपने मन को तैयार कर रहे हैं कि कुछ पैसा डूबेगा ही, मतलब एकदम कंफर्म ये डूबना है, बैड डेट्स होगा ही। और लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अमाउंट एग्जैक्टली कितना होगा, तो उसके लिए एक अंदाज लगा रहे हैं कि ठीक है इतना रुपया हो सकता है बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस। तो हम लोग वो काम कर रहे हैं प्रोविजन के फॉर्म में। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का फॉर्मूला होता है रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू डाउटफुल डेट्स। हमारे केस में डाउटफुल डेट्स 14 लाख आया था, इंटू 5/100 करके हमारा फिगर आ रहा है 70,000, मतलब 70,000 रुपया डूबने का चांस है। अब ये 70,000 रुपया में से लास्ट ईयर का हम लोग ऑलरेडी 40,000 रुपया तो ऑलरेडी क्रिएट करके रख लिए हैं, मतलब पहले से हम लोग प्रिपेयर्ड हैं 40,000 के लिए, जबकि करंट ईयर में आ रहा है 70,000 रुपया का डाउट प्रोविजन। तो 70 में से 40 तो पहले से क्रिएटेड है, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आ रहा है आपका 30,000 रुपया। ये जो डिफरेंस 30,000 रुपया है दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखिए ये रिक्वायर्ड प्रोविजन निकाल लेने के बाद पीएल में आप कैसे दिखाओगे वो भी देख लीजिए। पीएल के डेबिट साइड में जाओगे और जो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको दिखाओ, 30,000 जो नेट फिगर है वो शो करो। टू फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स हम लोग का 1 लाख था, तो टोटल आ रहा था 1,30,000 रुपया। ये जो टोटल 1,30,000 रुपया है दिस इज द टोटल अमाउंट दैट इज टू बी डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 1,30,000। आई थिंक द वीडियो इज क्लियर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।